हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन सेंटर। आज हम आपको पढ़ाएंगे आप सबको स्टोरी सम रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का। तो चलो स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। डिवाइडेड 1575 रुपीज़ बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो 7:2। ठीक है, तो हमको पहले 1575 है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? ये कमल का सिम ये है, ठीक है, ये कमल का जो पैसा है वो है और ये मधु का जो पैसा है वो है। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा कमल गेट्स। तो 7 प्लस 2 इजिकल टू 9। ठीक है, जो ये वाला होगा कमल वाला होगा तो कमल वाला ऊपर लिखना पड़ेगा कमल के समय, और मधु वाला जब होगा तो 2 ऊपर लिखना पड़ेगा मधु के समय। ठीक है, ये कमल का पोर्शन है और ये है मधु का पोर्शन, ये वाला याद रखना। 1575 इंटू 7/9। ठीक है, तो डिवीज़न करने से कितना आएगा देख लो। 1575, 9 1 ज़ा 9, 175। 175 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। 1225। ठीक है, इसको हम और एक ऐसे कर सकते हैं कि 1525 को हम इससे अगर माइनस करें तो वो चला आएगा किसका पैसा? मधु का पैसा। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं कि हम इस कमल की तरह 1575 इंटू 2/9 से मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आसानी लगे तो हम ऐसे ही कर देते हैं, तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। 1575 को माइनस कर देते हैं किससे? 1225 से। ठीक है, तो मधु ने कितना गेट किया है? 350। डिवाइडेड 3450 एमोंग ए बी एंड सी रेशियो 3:5:7। तो ये वाला में कितना होगा? 3450 इंटू 3 और 5 को प्लस करने से क्या होगा? 8 और 7 को प्लस करने से होगा 15। ठीक है, बी का कितना होगा? 3450 इंटू 5, 3 + 5 + 7। और सी वाला में कितना होगा? 3450 इंटू 7, 3 + 5 + 7, 3450 इंटू 7/15। ठीक है, अब हमको इसको डिवीज़न करना पड़ेगा। 15, 3450, 15 2 सा 30, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 230 इंटू 5, 230 इंटू 7, 1610। ठीक है, 1610। तो देखो ये वाला क्या होगा? 1610 1150 और होगा 690। इसको हम प्लस करेंगे तो देखेंगे क्या वो 3450 ऐड करके आ रहा है। अगर ऐड करके आ रहा है तो हमारा मैथ जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो ऐड करके 3450 ही आ रहा है, तो हमारा जो मैथ है वो मैथ क्या है? ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस से 2 नंबर्स इन द रेशियो 1:12 एंड देयर सम इज़ 460। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? चलो स्टूडेंट 4
60 इंटू 11, 11 प्लस 12 इजिकल टू 460 इंटू 11/23। फोर ज़ीरो, ठीक है। A 35 centimeter line segment is divided into two parts. The ratio 4:3. Find the length of each part. तो क्या होगा, पहले फर्स्ट पार्ट का हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड पार्ट का हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। 35 इंटू 4, 4 प्लस 3, देखे थोड़ा सा कहाँ, 41 है। 35 4 7 सा 7, 35 इंटू 4/7, ये होगा 20, और 3 5 से होगा 15, तो ठीक है, ये वाला हमारा ठीक है। उसके बाद वाला देखो, ये बस कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड ए ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर 3 आवर। फाइंड द रेशियो। स्पीड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ का जो स्पीड है वो कितना होगा, 128/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम अगर डिवीज़न करेंगे तो निकलेगा 64 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ का जो स्पीड है वो कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, 240/3 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। तो इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, 64:80। कितना होगा, 4:5, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल टू दैट ऑफ ए बॉल if the pencil cost 96 and a ball pens cost 500। फाइंड द रेशियो द प्राइस ऑफ ए पेंसिल, ठीक है। तो प्राइस, पेंसिल का प्राइस है 96 और इसको है 50.40। देखो ये जो पॉइंट है उसको हम लोग उठाएंगे, जे दो गो के बाद, ठीक है, पॉइंट है, दो गो के पहले पॉइंट है। देखो 1 और 2, दो गो के पहले पॉइंट है तो पॉइंट उठेगा और क्या होगा, नीचे 100 होगा। इसके बाद यहाँ भी 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम अगर निकालेंगे 100 और इसका 1 का, तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब 100 को अगर 100 आएगा, ठीक है, तो हम 100 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से भी 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर से भी 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 9600, दो को 0 कटेगा, 2 को 0 कटेगा, 96:450। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 2 से कटेगा, 40:24:1 2 12:63 होगा, ठीक है। आंसर होगा 63। क्यों होगा, पहले इसको हम 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, 48:252। उसके बाद अगर हम इसको फिर से 2 से डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा, 22/126। इसको अगर हम और फिर से 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, 12:63, ठीक है।
द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन द एलॉय इज 7:9 इफ द वेट ऑफ द कॉपर इन द एलॉय इज 117। तो जिंक का कितना होगा, जिंक कितना रहेगा, इफ द वेट ऑफ कॉपर, देखो कॉपर का हम लोग ने इसमें बोल दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, जिंक है, सपोज जिंक इज 7x में है और कॉपर कितना में है, 9x में है, ठीक है। तो कॉपर 9x इजिकल टू 117 होगा, ठीक है। तो 11.7 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, 11.7/9। 9 1 सा 9, x का वैल्यू होगा 1.3, ठीक है। तो हम लोग का जो द वेट ऑफ द एलॉय इज इतना हुआ है, तो अब जिंक का कितना वेट होगा। अब अगर इसमें आपको पूछेगा कि जिंक कितना रहेगा, तो 7x रहेगा जिंक, और है कॉपर है 9x। तो 7 का वैल्यू किससे, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 को हम 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉपर को हम 9.13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली 7 इज टू फाइंड द सेविंग। देखो एक्सपेंडिचर, हम इनकम है, हम सपोज धरे इनकम है 7x और एक्सपेंडिचर है 6x। तो इनका तो सेविंग्स कितना हुआ, 7x माइनस 6x इजिकल टू 14,000 इजिकल टू x इजिकल टू 14,000, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा, 92 डिवाइडेड बाई 115। 3 से तो ये डिवीज़न नहीं जाएगा, 46, 92, 24 से 2 से जाता है 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 23, हाँ 23 से जाएगा, 23 से जाएगा, तो 24 4 ज़ा होगा, और ये होगा 23 5 ज़ा, ठीक है। तो ये होगा सिंपलीफाई 4/5, और होगा बाई जो है वो हो जाएगा 4:5, ठीक है। उसके बाद देखना 57/x, ठीक है। डबल इस टू को हम क्या कर लेंगे, इजिकल टू बाई 51/85। तो 57 इजिकल टू होगा x इंटू 51/85, ठीक है। तो अगर हम इसको एक ही लाइन में करेंगे, ठीक है, तब आंसर जल्दी मिलेगा। 57 इंटू 85/51 इजिकल टू होगा x। हम x को इस यहाँ लेके जाएंगे और इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, तो 7 से काटो, 17 से काटो, सॉरी 17 3 सा 51, 17 5 सा, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो हमको करके बताना। उसके बाद देखो 25/35 इजिकल टू 45/x। तो क्या होगा, 25 इंटू एक्स इजिकल टू 35 इंटू 45। तो x इजिकल टू 35 इंटू 45/25। 5 5 सा 25, 5 7 सा 70, 35, 5 9 सा 5 9 सा 45। तो इसका आंसर होगा 63। देखो उसके बाद 4/5 इजिकल टू x/35। तो क्या होगा, 35 इंटू 4/5 इजिकल टू होगा x, ठीक है। 5 7 से 35, तो x का वैल्यू कितना होगा, 28। ये जो चैप्टर है वो क्लास 6 का है, ठीक है, 6 का रेशियो चैप्टर है। 1/1 A B C D आर द प्रपोर्शन। तो क्या होगा, A/B/AA
C/D, ठीक है। ए बी और सी प्रपोर्शन में है तो मुझे और जो फोर्थ टर्म है उसका वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, A/B C/D। A/B इजिकल टू C/D भी लिख सकते हो, इसको X भी लिख सकते हो। X तो X का वैल्यू क्या होगा, X इजिकल टू होगा C/B/A, ठीक है। 76 is divided A and B is the ratio 8:11, then the B शेयर। तो B का कितना शेयर होगा, 76 इंटू 11/19, ठीक है। 11 और 8 को ऐड करके कितना मिलेगा, 8 और 11 को ऐड करके मिलेगा 19। 440, और जो बी का शेयर है वो है 440, ठीक है। उसके बाद देखो, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर द रेशियो, ठीक है। जो ट्रायंगल को जो तीन वो एंगल होता है उसका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये वाला याद रखना। क्वाड्रिलेटरल का जो फोर साइड का सम होता है उसका वैल्यू हर वक्त तुम्हारा 360 डिग्री रहता है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला करेंगे। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगुलर इन द रेशियो 3:1:2, द मेज़र ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो मेज़र करना पड़ेगा हमको लार्जेस्ट एंगल। तो एक का जो है, एक हम धरेंगे 3x, एक को हम धरेंगे x और एक को धरेंगे 2x। तो इसका जो वैल्यू है वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसका जो थ्री साइड होता है उसका जो सम होता है उसका वैल्यू होगा हमेशा 180 डिग्री। तो 6x का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। तो जो लार्जेस्ट होगा, जो लार्जेस्ट इसमें एंगल होगा उसका वैल्यू होगा 3x, ठीक है। तो लार्जेस्ट होगा 3x इजिकल टू 3 इंटू 30 डिग्री इजिकल टू 90 डिग्री। लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:4, ठीक है। द विड्थ ऑफ द फील्ड इज द लेंथ एंड ब्रीथ। व्हाट इज़ द लेंथ, तब देखो अच्छे से, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड एट द रेशियो 5:4 इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 36। तो विड मतलब होता है ब्रीथ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 4x का वैल्यू कितना है, 36। तो x का वैल्यू कितना होगा, 36/4 मतलब 9। तो हम लोग का जो लेंथ का वैल्यू कितना है, लेंथ का वैल्यू होगा 5x, ठीक है। और तब होगा x का जो वैल्यू है वो है 9, तो क्या होगा 45। हमारा मैथ ठीक हुआ है कि नहीं हम लोग देख भी सकते हैं। लेंथ होगा 45:36, तो होगा 15:12। उसके बाद ये फिर से कटेगा 3 से, तो ये होगा 5:4। देखो ये वाला जो है और ये वाला सेम आ गया है, तो हमारा जो मैथ है वो बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। ए रेल जर्नी ऑफ 75 कॉस्ट रुपीज़, किलोमीटर कॉस्ट 215, हाउ मच विल द जर्नी। देखो तो ये यूनिटरी मेथड का है, 75 किलोमीटर का कॉस्ट हो रहा है, यह ये मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो करा दे रहे हैं। 75 किलोमीटर का कॉस्ट है 215, तो 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना होगा, कम होगा तो डिवीज़न करना पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और तो 120 किलोमीटर का कॉस्ट कितना होगा, 215 इंटू 120/75। देखो 5 से डिवीज़न करो,
75 किलोमीटर का कॉस्ट है, 75 किलोमीटर का कॉस्ट है 215। तो 1 किलोमीटर का कॉस्ट कम होगा तो 215/75, और 120 किलोमीटर का कॉस्ट ज़्यादा होगा। हम लोग ये 15 से अगर करेंगे डिवीज़न तो 15 5 सा, और ये होगा 15 8 सा, ठीक है। और उसके बाद तुम और उसके बाद अगर कट करेंगे तो 5 4 सा और 5 3 सा, तो क्या होगा 43 इंटू 24, 334 किलोमीटर, ठीक है। देखो उसके बाद वाला, 10 बॉयज़ कैन डिग ए पिच इन 12 आवर्स, हाउ लॉन्ग 8 बॉयज़ टेक टू डिग इट। देखो ये भी तुम्हारा यूनिटरी मेथड का ही है। 10 लोग जो है वो एक गड्ढा के लिए क्या है, गड्ढा खोद रहे हैं 12 आवर्स में, ठीक है, 10 बॉयज़। तो एक बॉय जो है वो उसको खोदने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर ज़्यादा हुआ तो हम लोग ने क्या बोला है, यूनिटरी मेथड्स में होगा इनटू, ठीक है। ज़्यादा होगा तो यूनिटरी मेथड्स में होगा इनटू, ठीक है। और 8 बच्चे अगर आएंगे तो उसमें लगेगा कम समय, तो होगा डिवीज़न, 15 आवर्स। The ratio of boys and girls in a school 12:5. If the number of girls is 840, the total strength 840 into गर्ल्स 840 है, ठीक है। तो हम लोग बॉयज़ को क्या कर लेंगे 12x और गर्ल्स को 5x। तो 5x का वैल्यू कितना है, 5x का 840, तो x का वैल्यू कितना है 840/5। वन सिक्स एट, ठीक है। तो x का वैल्यू है 168, और तुम्हारा जो द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, तो गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है हम लोग 12 को x का वैल्यू है 168, तो 12 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो होगा, और 5 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम डिवीज़न कर देंगे। देखो ये वाला जो है बहुत इजी है, ये वाला तुम लोग अपने से करना, खुद से सब करना, और उसके बाद जो है वो मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जिसने कमेंट किया, जो जो आंसर ठीक करेगा उसको वो लोग सब कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। तो 36/x। ये चैप्टर का और कुछ मैथ है, वो मैथ देखो, हाँ ये वाला जो है वो नया है। x 36/x इजिकल टू x/, आज तक यही है, कल से हम दूसरे मैथ में जाएंगे, ठीक है।